Good morning, children. Today we are going to read chapter number 6 of 6, the Judiciary System of India. इंट्रोडक्शन बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारत की न्याय व्यवस्था। बेटा नाउ इंट्रोडक्शन। द जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया क्रिएट्स लॉ एंड रूल्स फॉर द बेनिफिट ऑफ सिटीजन्स। जो बेटा हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो इंडिया के लोगों की भलाई के लिए, बेनिफिट के लिए बेटा क्रिएट बनाती है क्या, रूल्स एंड लॉज। अब बेटा हमारी जो न्याय व्यवस्था है दे आर रेस्पॉन्सिबल, और किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल बेटा, टू एंश्योर यानी कि बेटा सुनिश्चित करना, एंड री एनफोर्स और पुनः लागू करना लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री। अब बेटा हमारे इस देश में लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करना, उन्हें लागू करना, इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जुडिशरी सिस्टम होता है। इन दिस चैप्टर वी लर्न द फॉर्मेशन एंड सिस्टम ऑफ जुडिशरी सिस्टम। अब इस चैप्टर में हम फॉर्मेशन सीखेंगे कि कैसे होती है जुडिशरी सिस्टम, कैसे बनता है। द जुडिशरी सिस्टम ऑफ द जुडिशरी ऑफ इंडिया in our country, the government follow a federal system with a single unified judiciary system। अब ना हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो फॉलो करती है क्या, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या होता है, मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब बेटा हमारे देश में साथ साथ क्या है, एक सिंगल जुडिशरी सिस्टम है। द जुडिशरी सिस्टम इंक्लूड्स, बेटा जो कहता है द जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेट्स जस्टिस एंड इंटरप्रेट्स लॉज। अब बेटा इसमें क्या क्या होता है कि जो प्रशासनिक होता है, न्याय व्यवस्था प्रशासनिक, और बेटा लॉ को इंटरप्रेट यानी कि व्याख्या करना, ये जुडिशरी सिस्टम में शामिल होते हैं। इन एडिशन और कंट्री जुडिशरी सिस्टम मेंटेन and protect the natural right of the citizen। अब बेटा हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है ये बेटा हमें प्रोटेक्ट करता है क्या, हमारे नेचुरल राइट्स, जो हम लोगों को नेचुरल राइट्स मिले हुए हैं उनको मेंटेन करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। इन एडिशन टू दिस दे एग्जामाइन द स्टेट एंड यूनियन लॉज थ्रू द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। अब बेटा इसके अलावा क्या करते हैं, वे एग्जामाइन परीक्षण करते हैं स्टेट और यूनियन लॉज को। जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है उनको वो एग्जामाइन करते हैं। इन अवर जुडिशरी सिस्टम द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट। अब बेटा सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट द हाई कोर्ट एंड द अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर द पार्ट ऑफ आवर जुडिशरी सिस्टम। अब बेटा सुप्रीम कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं वो हमारे जुडिशरी सिस्टम की क्या बेटा एक पार्ट है। अब बेटा रोल ऑफ जुडिशरी, द जुडिशरी सिस्टम ऑफ आवर कंट्री मैनेजेस एंड पासिस डिसीजंस ऑन मल्टीपल इश्यूज। अब बेटा जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो क्या करती है, मल्टीपल इश्यूज पर अपन डिसीजंस को पास करती है। लाइक हाउ ए स्कूल शुड ट्रीट द स्टूडेंट्स, कि बेटा एक स्कूल बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ कैसा व्यवहार करेगा। और इफ़ टू स्टेट्स कैन शेयर ईच अदर रिसोर्सेज, और बेटा दो स्टेट एक दूसरे के रिसोर्सेज को कैसे बांटेंगे, शेयर करेंगे, एक्सेट्रा। बिसाइड इट हैज़ द राइट टू पनिश पीपल फॉर द क्राइम दे कमिट। इसके अलावा बेटा जो लोग अपराध करते हैं उन लोगों को ये पनिशमेंट भी देता है। ऑलमोस्ट एवरी सोशल सिचुएशन दैट नीड्स ए रूल इज मैनेज बाय द जुडिशरी कोर्ट। अब बेटा प्रत्येक सामाजिक सिचुएशन जिसमें रूल की आवश्यकता होती है उसको मैनेज करने का काम जुडिशरी कोर्ट का है। बेटा डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, अब बेटा जो डिस्प्यूट होता है उनको सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। वैन एवर देयर इज ए डिस्प्यूट केस द कोर्ट कैन इंटरवीन इन द केस टू प्रोवाइड सोल्यूशन।
जब बेटा कोई डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट क्या होता है, बीच में आ जाता है, इंटरवीन करता है टू प्रोवाइड सॉल्यूशन। इट कैन हैपन बिटवीन सिटीजन्स, बेटा जो डिस्प्यूट होता है वो सिटीजन्स के बीच हो सकता है, गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है, टू स्टेट्स के बीच में, टू स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, बेटा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकते हैं। अब जुडिशियल रिव्यू, द जुडिशियल रिव्यू है द फाइनल होल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बेटा जुडिशियल जो क्या है, फाइनल होल्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है कि बेटा सरकार कोई लॉ बनाए और वो लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप ना हो तो बेटा उसको कोर्ट जो होता है वो इंटरप्रेट कर सकता है। इफ़ देयर इज़ एनी वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी है द पावर टू लुक डाउन एट पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। यदि बेटा हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेंस हो रहा है तो बेटा कोर्ट के पास पावर होती है कि वो कानून पास करे, जो पार्लियामेंट द्वारा कानून पास है उसको भी वो लुक डाउन कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। इवन दे कैन ओवरराइट लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ पास होते हैं उनको भी वो ओवरराइट यानी कि वो पुनः व्याख्या कर सकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू। अपहोल्डिंग ऑफ लॉज एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अब बेटा ऑलमोस्ट ऑल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोगों के फंडामेंटल राइट लिखे हुए हैं। इन केस एनी सिटीजन्स फील दैट दे एनी सच ऑफ सच राइट्स आर वायलेटेड, कोई सोचता है बेटा कोई व्यक्ति सोचता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, देन ही और शी कैन अप्रोच द लोकल हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। तो बेटा ऐसा व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है।